19 अक्टूबर 2023 को यमन के हूती विद्रोही संगठन ने लाल सागर में मालवाहक जहाजों पर हमले शुरू किए और ये हमले अभी तक जारी हैं। हूती संगठन की शुरुआत यमन की सरकार के खिलाफ विद्रोह यानी बगावत के लिए हुई थी, लेकिन 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए हमले के बाद ये लड़ाई हूती वर्सेज इजराइल में बदल गई। हूती संगठन के लड़ाके लाल सागर से होकर गुजर रहे हर इजरायली जहाज को निशाना बना रहे हैं। 25 जनवरी 2024 को इन हमलों को लेकर हूती संगठन के नेता अब्दुल अल मलिक हूती ने कहा, हमारी लड़ाई का मतलब फिलिस्तीनी लोगों का समर्थन करना है और इसका कोई मतलब नहीं है, और कहा कि एक बार खाना और दवा पूरे गाजा में पहुंच जाने के बाद उनके ये हमले बंद हो जाएंगे। इन हमलों की सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में हर जगह चर्चे हैं। हर कोई जानना चाहता है आखिर हूतीस कौन है, इस संगठन की शुरुआत कैसे हुई, उनको सपोर्ट कौन कर रहा है, क्या अमेरिका लाल सागर में हूती हमलों को रोक पाएगा। अब बात करते हैं हूती संगठन की। हूती, जिसे अंसारुल्लाह के नाम से भी जाना जाता है, यह एक राजनीतिक और धार्मिक संगठन है जो यमन के शिया मुस्लिम अल्पसंख्यक जैदी समुदाय का समर्थक है। यह खुद को हमास और लेबनान के हिजबुल्लाह आंदोलन जैसे सशस्त्र संगठनों के साथ साथ इजराइल, अमेरिका और पश्चिम देशों के खिलाफ ईरानी समर्थन वाले प्रतिरोध का हिस्सा बताते हैं। यह संगठन 1990 के दशक में उभरा, क्योंकि इसकी शुरुआत हुसैन अल हूती ने की थी, इसलिए इस संगठन का नाम भी इन्हीं के नाम पर रखा गया था। इस समय इस संगठन के नेता हुसैन अल हूती के भाई अब्दुल मलिक अल हूती हैं। सन 2000 दशक की शुरुआत में हूती ने उत्तरी यमन में लंबे समय तक सत्तावादी राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह के खिलाफ बगावत की एक लड़ाई लड़ी। हूती इजराइल के खिलाफ संगठन का हिस्सा है। 2011 से पहले ज्यादातर पूरे मिडिल ईस्ट के देशों पर तानाशाहों का शासन था। अरब देशों के लोगों ने तानाशाहों के शासन को खत्म करने के लिए एक आंदोलन की शुरुआत की। ये आंदोलन ट्यूनीशिया से शुरू हुआ और पूरे अरब देशों में फैल गया, जिसकी वजह से इस आंदोलन का नाम अरब स्प्रिंग पड़ा। हालांकि ज्यादातर देशों को इसमें कामयाबी नहीं मिली। 2011 में अरब स्प्रिंग के दौरान यमन में एक विद्रोह की शुरुआत हुई। इस विद्रोह की शुरुआत हूती संगठन ने की थी, जिसकी वजह से यमन के मौजूदा राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह को राष्ट्रपति पद से रिजाइन देना पड़ा और उनकी जगह मंसूर हादी को राष्ट्रपति बना दिया गया। मंसूर हादी के राष्ट्रपति बनने के बाद इनकी सरकार समस्याओं से घिर गई। पूर्व राष्ट्रपति सालेह और उसके वफादार सुरक्षा बलों के साथ अचानक एक गठबंधन बनाने के बाद हूतियों ने यमनी राजधानी सना पर कब्जा करने से पहले सादा के उत्तरी जिले पर कब्जा कर लिया। फिर 2015 में हूती विद्रोहियों ने पश्चिम यमन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और राष्ट्रपति अब्दुल हादी को विदेश भागने के लिए मजबूर कर दिया। पड़ोसी देश सऊदी अरब को डर था कि हूती संगठन यमन पर कब्जा कर लेगा और इसे सऊदी अरब के विरोधी ईरान के लिए एक सैन्य अड्डा बना देगा। सऊदी ने यमन पर कार्रवाई करने के लिए अरब देशों का एक गठबंधन बनाया, जिसने यमन के गृह युद्ध में हस्तक्षेप किया। लेकिन इस गठबंधन द्वारा बरसों तक हवाई हमले और जमीनी लड़ाई लड़ने के बाद भी हूतियों द्वारा कब्जे किए गए ज्यादातर इलाकों से हूती संगठन को नहीं हटा पाए। सऊदी अरब अब हूती संगठन के साथ शांति समझौता करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह समझौता संयुक्त राष्ट्र में अप्रैल 2022 से पेंडिंग है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान ने हूतीस को जहाजों को निशाना बनाने के लिए काबिल बनाया है। ईरान इन हमलों में शामिल होने से इनकार करता है। सऊदी अरब और अमेरिका का कहना है कि ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के हथियार प्रतिबंध का उल्लंघन करते हुए हूतियों को ड्रोन और क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल सहित हथियारों की तस्करी की है। ईरान हूतीस को हथियारों की आपूर्ति करने से इनकार करता है और कहता है वह केवल राजनीतिक रूप से हूती संगठन का समर्थन करता है। अमेरिकी सेना के वेस्ट पॉइंट सैन्य अकादमी में आतंकवाद विरोधी केंद्र के मुताबिक हूतीस को हिजबुल्लाह से भी ट्रेनिंग और समर्थन मिला हुआ है। हूतियों का सना और यमन के उत्तर पश्चिम पर कब्जा है, जिसमें लाल सागर तट भी शामिल है। यमन की ज्यादातर आबादी इन क्षेत्रों में रहती है और हूतीस एक वास्तविक सरकार चलाते हैं जो टैक्स भी इकट्ठा करती है और पैसे छापती है। अमेरिका ने दिसंबर 2023 में कई देशों के साथ मिलकर प्रोस्पेरिटी गार्जियन नाम का एक अभियान शुरू किया था, जिसका मकसद लाल सागर और अदन की खाड़ी में पैदा हो रही सुरक्षा चुनौतियों से निपटना था। इसके लिए अमेरिका, यूके समेत दर्जनों और मुल्क साथ आए और उन्होंने हूती विद्रोहियों को व्यापारी जहाजों पर हमले रोकने की वार्निंग दी थी। 11 जनवरी की रात को अमेरिका की क़यादत में 1 दर्जन से अधिक मुल्कों ने हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका एयरफोर्स ने कहा यूके, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा और हॉलैंड ने यमन में हूती विद्रोहियों के कब्जे वाली 16 अलग अलग जगहों में उनके 60 से अधिक ठिकानों पर हमले किए हैं। हालांकि एनालिस्ट कहते हैं कि सालों तक सऊदी अरब के गठबंधन मुल्कों की सेना ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ हवाई हमले किए, लेकिन वो इस संगठन को पूरी तरह से हरा नहीं पाए। फिलहाल अमेरिका भी हूती संगठन पर हमला करने से बच रहा है, क्योंकि अमेरिका को मालूम है अगर यहाँ भी मुँह की खानी पड़ी तो अफगानिस्तान, रूस, यूक्रेन, गाजा और इजराइल के बाद बुरी हार का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका के हमले हूतीस को हरा पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।